भी सामान उसी प्रकार से है जैसे कि तोड़ा फोड़ा हुआ है। तो ये मामला कितना आगे तक बढ़ा है आपका? मामला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमने कल हम वहाँ पे गए थे थाने पे। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उस चीज़ को ट्रू किया जाएगा, जांच हो रही है और जांच होने के बाद जो है जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये कहना है एसएचओ साहब का। जो हमारे केस के आईओ हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्द से जल्द हो ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो जो रात के अंधेरे में हमारे ऑफिस पर घुसकर सरेआम गुंडागर्दी करती हैं और शौक से कहती हैं कि हम जेडीयू की नेत्री हैं। सोचने वाली बात है। इससे क्या पता चलता है कि नीतीश कुमार जी जो सुशासन का राज्य कहते हैं उस राज्य में कोई भी इंसान इतना बेखौफ मतलब ये करेगा, अपराधीपन करेगा, किसी के ऑफिस पे चढ़ के तोड़फोड़ कर देगा और वो डरेगा भी नहीं, तो फिर लानत है ना। फिर तो सरकार पे सवाल उठनी चाहिए। फिर तो सवाल नीतीश कुमार जी पर भी उठेगी। वो खुद है कह रही है कि हम जेडीयू की नेत्री हैं। जेडीयू की नेत्रियों का इतना हिम्मत हो गया कि खुलेआम किसी के ऑफिस पे चढ़ के मारपीट करती है, गाली गलौज करती है और उल्टा इल्जाम लगा रही है हम लोगों पे। बताइए, सारी चीज़ तो आप लोगों के आंखों के सामने है ना। हमने हर एक बात का एविडेंस दिया है। अब ये लोग मुद्दा को मोड़ना चाहती है। अब कभी ये लोग धमकी देने जाती है, वो जो बच्ची जिसके साथ ये लोग बदतमीजी किया उसका बेटवा उसके घर पे जाके धमकाते हैं। कभी किसी और को उठा के लेके जाती है, कभी कुछ और करती है। अरे भैया तुम साबित करो ना हम कैसे गलत हैं, प्रूफ दोगी ना किसी बात का। तो पिछले 5 दिन से जब देख रहे हैं तब चपर आके सब चलाते रहती है जुबान। यार कुछ तो एविडेंस दो। एगो नोट्स बना के लिखती है, ये नोट 1 नोट 2। अरे वो 10 गो का लाइन बनाई, हम 500 का बना लेंगे। उससे ज़्यादा ना पढ़ल लिखल है महाराज, उससे ज़्यादा ना बोलने और लिखने आता है हमको। तो हम 500 का लाइन बना लेते हैं, बता देते हैं। इसका कोई मतलब है? क्या बिना मानवीय क्षतिग्रस्त जो सामान हुआ इसका भरपाई कर पाएगा? करना पड़ेगा। ये तो उनको करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट उनसे मुआवजा दिलवाएगा। हम नहीं दे, ऐसे हम तो नहीं ले सकते हैं। हम गुंडा प्रवृत्ति के तो है नहीं कि हम भी उनके ऑफिस पे चढ़ के तोड़फोड़ कर दें और उनसे छीन ले चाहे चुरा ले। वो तो हमारे जमीर में है नहीं, हमारे संस्कार में वो है नहीं कि हम किसी के घर पे चढ़कर गुंडागर्दी करें। लेकिन हाँ, हम कानूनी भाषा जरूर जानते हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं और हमारे लेखनी में बहुत ताकत है। आरोप है कि दुबे जी की लड़की है, उनसे आप SC/ST का आरोप लगवाए। ये तो पता चल जाएगा ना जब FIR रजिस्टर हो चुका है SC/ST के, तो जांच करेगी ना पुलिस प्रशासन कि दुबे की है कि SC/ST की है। पहली बात, इतना मूर्ख कोई हो सकता है कि दुबे से करवाएगा SC/ST केस? आपको लगता है? और वो हम लोगों को अगर इतना मूर्ख समझ रही है तब तो वो महामूर्ख है। अच्छा, वो लड़की को बोला जा रहा है कि बीरू किशन बंसी जी हैं जो रखे हुए हैं, अपहरण करके ऐसे बातें बोल रहे हैं उधर से। पहली बात तो अभी तक तो नहीं लाए थे हम लोग मामले में। उसकी बेटी का नाम हमने आज तक नहीं लिया था, लेकिन आज मजबूरन हमें उनकी बेटी का नाम लाना पड़ रहा है। क्यों लाना पड़ रहा है वो भी समझिएगा। जो बच्ची हमारे साथ अभी रह रही है उस बच्ची के घर पर जाकर उसकी बेटी जिसका नाम है प्रार्थना और उसका होने वाला जमाई जिसका नाम है पारथ, ऐसे करके कुछ नाम है, 1 मिनट रुकिएगा मैं बताती हूँ आपको। जिसका नाम है भरत सोटी। उसका जमाई का नाम है भरत सोटी, जो होने वाला जमाई है, जिस पर पिछले 1 महीना से वो ड्रामा गेम खेल रही है, जो कह रही है मेरी बेटी का जो है रिश्ता तुड़वा दिया वीरू किशन ने और खुशबू ने। बेटी का नाम है प्रार्थना जायसवाल और उसके होने वाले दामाद का नाम है भरत सोटी, जो दिल्ली में रहते हैं। आज से 2 दिन पहले उस बच्ची के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद उसके माँ बाप को धमकी देते हैं कि अपनी बेटी को कह दो FIR वापस ले लेगी वरना अच्छा नहीं होगा। और ये बात अगर वो नहीं कह रहे हैं तो वो वीडियो कैसे दिखा रही है उसके घर का, आप ही हमें बताइए। सिंपल सी बात है, वो अपने ही बातों में फंस रही है। वो अगर उसके घर पे नहीं गए तो उसकी माँ का वीडियो कैसे आया उसके पास? मतलब ये तो कंफर्म है कि उसके माँ के घर पे वो लोग गए और रात में गए, ये भी कंफर्म है उस वीडियो से, क्योंकि रात में उसकी माँ काम कर रही थी बैठ के, जिसका वीडियो उन लोगों ने चुपके से बनाया। तो उन लोग का तो चोरी का तो आदत ही हो, तो चोर चकारी तो करते हैं, चोर डकैत तो वो शुरू से हैं। लेकिन हम हैं जमीर वाले आदमी और हम सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले आदमी हैं। हमने जब उनकी मम्मी और पापा आंटी से बात करी तो उनकी आंटी ने हमें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, उन्होंने एविडेंस भेजा है हमें, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिसमें उन्होंने खुद बोल के भेजा है कि बाबू ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो गलत हैं। वीरू बंसी खुशबू रॉय पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारी लड़की किडनैप करके रख रखी है। खुशबू जो हमारी बेटी है, उन्होंने किडनैप करके नहीं रख रखी है। इतना ही।